क्या उपाय है आपको पाने का, क्या उपाय है आपको उपलब्ध होने का, क्या मार्ग है? तो राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा कि मुझे जो निर्मल मन का व्यक्ति है, निष्कपट मन का व्यक्ति है, पवित्र मन का व्यक्ति है, वो पालेगा और उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो घर में बैठा रहेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन यदि कोई पाप भर कर आया है, छल भर कर आया है, कपट भर कर आया है, तो अयोध्या में भी बैठा रहेगा, मुझे पा नहीं सकता। मेरे मंदिर में आकर बैठा रहे, मुझे पा नहीं सकता है। अगर हम अपने मन को निर्मल कर लें, फिर हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, हमें फिर भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं। मान लो अगर कहीं भगवान है, आप मन को निर्मल करो, खुद आ जाएंगे, अर्थात वो भगवत्ता आपके जीवन में आ जाएगी। आप इसको एक मोटे उदाहरण से समझें। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर हम सब अभी सोच लें कि हमको अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है इसी 1 घंटे के अंदर, कितने लोग हैं जो मिल लेंगे? संभव है क्या? कोई नहीं मिल सकते, हम आप कोई नहीं, 1 घंटे के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाह लें कि मुझे इस गांव के एक साधारण आदमी से मिलना है, वो आधे घंटे में मिल सकते हैं। उनके लिए संभव है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी से भी देश में कहीं मिल सकते हैं, पर हम और आप उनसे नहीं मिल सकते। सद्गुरु कहते हैं कि तुम भगवान के पीछे जाना चाहते हो, मुश्किल है, असंभव है, अपने मन को निर्मल कर लो, अपने जीवन को पवित्र कर लो, वो खुद तुमसे मिल लेंगे, वो खुद तुमसे मिल लेंगे। ये जीवन की साधना सद्गुरु कबीर बताते हैं कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन की निर्मलता चाहिए, भगवान तो आपके द्वार पर आएंगे, आपके जीवन में, आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वैसी पात्रता भी तो चाहिए, भगवान को प्रकट करने की पात्रता भी तो चाहिए। हृदय गंदा है तो भगवान प्रकट थोड़े होंगे, फिर तो शैतान प्रकट होगा। मान लीजिए हमारा दिल गंदा है, हमारा हृदय गंदा है, मन गंदा है, तो गंदे मन में राम का निवास नहीं होगा, रावण का निवास होगा ना। और इसका प्रमाण क्या है? आज अगर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, प्रमाण है कि हृदय में राक्षस बैठा है। अगर नशा दुर्व्यसन हम कर रहे हैं, प्रमाण है कि हृदय में रावण का निवास है, राक्षस का निवास है। अगर हमारे जीवन में समता, मैत्री का भाव नहीं है, राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, समझ जाना हृदय में राक्षस ने डेरा डाला है, वहाँ कोई देवता नहीं है। सद्गुरु कहते हैं इसलिए हृदय को साफ करो, मन को साफ करो। जिस दिन आपका मन साफ हो गया, यहाँ देवता का निवास होगा। और जिस दिन आपके हृदय में देवता का निवास होगा, आपका घर, आपका जीवन हो गया मंदिर। कहाँ, किस मंदिर में जाना, कहाँ बाहर दौड़ना, कहाँ भटकना, देवता तो खुद आपके जीवन में आएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं भक्ति निष्कपट हो, निष्काम हो। जब निष्काम भक्ति होगी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जो करेंगे, जहां रहेंगे, वही आपकी सेवा है, वही पूजा है, वही भक्ति है, वही उपासना है। जब हम जीवन में प्रपंच करते हैं, इसलिए अलग से भक्ति करनी पड़ती है, इसलिए अलग से पूजा करनी पड़ती है। सद्गुरु कहते हैं जब कर्म को ही पूजा बना लो तो अलग से पूजा करने की जरूरत क्या है। जब आपकी वाणी सत्य हो जाए, मुख से निकला एक एक शब्द सत्य हो जाए, तो अलग से प्रार्थना गाने की जरूरत क्या है। हम प्रार्थना अलग से तभी गाते हैं जब बाकी समय मुख से गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, कटु बोलते हैं। सद्गुरु कहते हैं इसीलिए हमें समय निकालकर प्रार्थना करनी पड़ती। अगर हम हर क्षण हर पल पवित्र ही बोलें, मीठा ही बोलें, सत्य ही बोलें, तो हमेशा प्रार्थना ही तो हुआ। अगर हम इंसान से प्रेम से बात करें तो ये भगवान की प्रार्थना ही है। अब मंदिर में जहाँ पत्थर विराजमान है, वहाँ जाकर के हमने बड़े प्रेम से विनय किया, भजन गाया, प्रार्थना की। और जहाँ जिंदा भगवान है उससे हमने गालियाँ दे दी, उसके साथ हमने बदसलूकी कर दी, उसके साथ हमने छीना झपटी कर दिया, उसके लिए हमने गड्ढे खोद दिए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मंदिर में भगवान है, ये सोचकर हम वहाँ गए, अगरबत्ती जलाए,
और अपने हृदय में भगवान है, ये भूल करके हमने सिगरेट और बीड़ी जला ली। जहां सच में भगवान है वहां सिगरेट बीड़ी, जहां नहीं है सूंघ भी नहीं सकते भगवान, वहां सुगंधित अगरबत्ती जला आए। जहां सच में भगवान कुछ खा नहीं सकते उस मंदिर में बतासे और मिश्री चढ़ा आए, और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है वहां तंबाकू और गुटखा चढ़ा आए। जिस मंदिर में, जिस ईंट के घेरे में सच में कोई भगवान नहीं है, मात्र उनका प्रतीक है, वहां दूध और गंगा जल चढ़ा आए, और जहां सच में भगवान है वहां शाम को शराब चढ़ा आए। ये तो ऐसा ही हुआ। सदगुरु कहते हैं आपका तो रास्ता ही बिगड़ गया, सुख मिलेगा कैसे, शांति आएगी कैसे। रास्ता है पवित्र करना हृदय को, रास्ता है निर्मल करना मन को, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान, तो गुरु की कृपा भी बरसेगी। पात्रता तो चाहिए ना। सूरज उगा हुआ है, अगर इसकी रोशनी से हमें कुछ लाभ लेना है तो सोलर प्लेट तो लगाना पड़ेगा, तभी बिजली पैदा हो सकती है। और आप सोचे कि नहीं डायरेक्ट हम सूरज के प्रकाश में बल्ब रख दें शायद जल जाए, या भोजन रख दें बन जाए, संभव है? तो सर्वत्र है भगवान की कृपा, सर्वत्र है गुरु की कृपा बरस रही है, पर वो सुरति, वो लगन, वो भाव, वो श्रद्धा का सोलर भी तो चाहिए जिसके थ्रू वो श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी। हम तो डायरेक्ट गुरुजी के पास गए, गुरुजी थोड़ा कृपा कर देना, गुरुजी थोड़ा सा नौकरी में देख लेना, गुरुजी थोड़ा कोर्ट में मामला फंसा है आशीर्वाद दे देना, गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद देना, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं। हम संसार की कामनाओं को लेकर गुरुजी के पास चले गए, पर अपने हृदय को निर्मल नहीं किए, पवित्र नहीं किए, और फिर बाद में कहते हैं गुरुजी की तो कृपा ही नहीं मिली। इतना सत्संग किया, इतना ध्यान किया, इतना मंदिर गए, इतनी यात्राएं की, कोई मतलब का ना हुआ। सदगुरु कहते नहीं, चूक यहीं हो गई कि हमें उतरना था भक्ति में निष्कपट भाव से, हमें उतरना था भक्ति में निर्मल मन से। हम उतर गए कामना को लेकर। हमने सत्संग को भी, भक्ति को भी, मंदिर को भी अपने स्वार्थ का साधन बनाया है। हमने भगवान को भी अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाया है। इसलिए हमारी कोई भी तपस्या पूरी नहीं होती, हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं होती। जिस दिन हमने निष्कपट निष्काम भाव से भक्ति करने लग गए, समस्त प्रकृति की कृपा हम पर बरसेगी, सदगुरु की तो बरसेगी ही। और ऐसा नहीं कि सदगुरु संत अपनी कृपा रोक कर रखते हैं, सदैव हृदय से कृपा बरस रही है। मैंने कहा पात्र अगर होगा वो प्राप्त कर लेगा, जो योग्य होगा वो हासिल कर लेगा, जो पात्र अपने को बना लेगा उसके भीतर वो कृपा उतर आएगी। अब जैसे पानी भरना है तो सीधा घड़ा रखिए तब पानी भरेगा, घड़ा उलट देंगे तो पानी तो गिरता रहेगा, भरेगा एक रत्ती भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। हमने अपने को उलट दिया है, हमने कामना को ऊपर कर लिया है, संसार को ऊपर कर लिया है, सारे विकारों को ऊपर कर लिया है। अब सोचते हैं गुरुजी की कृपा बरसे, तो श्रद्धा का मुंह तो हमने विकारों से बंद कर दिया है, तो गुरुजी की कृपा बरसेगी कैसे? उल्टा दुख, दरिद्रता, चिंता, फिक्र जीवन में आती है। तब आदमी कहता है ये सत्संग से कुछ नहीं होता, चलो वही ठीक थे, अब बदल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, आप एक बार जाग कर तो देखिए, एक बार होश में आकर तो देखिए, एक बार निष्कपट भक्ति करके तो देखिए, आपके जीवन में स्वर्ग आएगा, आपके जीवन में गुरु की कृपा आएगी, भगवान आएंगे। एक घटना याद आई कि कैसे निर्मल मन हो तो स्वयं भगवान आपके पीछे आ जाते हैं। बड़ा ही रोचक कथा है रामायण की। कहते हैं कि राम जी विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तभी नारद जी मिलने आ गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी देखते हैं हनुमान जी खड़े हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी हमें राम जी से मिलना है, आप हमें जाने दें। हनुमान जी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। कहा क्यों?
कहा अभी श्री राम प्रभु कुछ लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? वो कुछ बही खाता लिख रहे हैं, कुछ लिस्ट बना रहे हैं। तो मानो नारद जी ने थोड़ा हंसी विनोद किया होगा। नारद जी ने कहा भगवान कोई बिजनेस करते हैं जो बही खाता लिख रहे हैं? क्या करते हैं? करे भगवान का बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा थोड़े। छोटे मोटे तो तुम्हारे संसार के लोगों के हैं, हमारे हैं। भगवान का बिजनेस तो बहुत बड़ा है। वो हिसाब किताब कर रहे हैं। तो नारद जी की उत्सुकता बढ़ी भीतर थोड़ी सी। कहा वो कौन सा लिस्ट है जरा बताइएगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा राम जी को याद करता है। नारद जी का तो दिमाग चमक गया। कहा पहला मेरा ही नाम होगा। हनुमान जी ने कहा हो सकता है, आप बड़े भक्त हैं। कहा बिल्कुल, देखे नहीं आते ही मैंने नारायण नारायण किया। राम जी का ही तो नाम नारायण है, नारायण का ही नाम राम है, तो मैं तो राम का ही नाम ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं उनको याद कर रहा हूँ। निश्चय ही उस लिस्ट में 1 नंबर पर मेरा नाम होगा। और हनुमान जी आपका 2 नंबर में होगा। हनुमान जी कह रहे मैं तो उस लिस्ट के लायक ही नहीं हूँ। विनम्र हैं हनुमान जी, कोई अहंकार नहीं है, भक्ति है जीवन में, कोई कामना नहीं है, कोई कपट नहीं है, बल है जीवन में, उसका कोई घमंड नहीं है। नारद जी ने कहा कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा। हनुमान जी ने कहा संभव है, हो सकता है। अब नारद जी की तो उत्सुकता बढ़ गई कि कब वो लिस्ट हम देखें और हमको अहंकार को और पुष्टि हो, हमारे मन को और गुदगुदी बढ़े कि हाँ देखा, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम है। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखिए, देख लीजिएगा, हड़बड़ी क्या है। कह रहे नहीं मुझे जल्दी देखना है। राम जी कहाँ है? क्या वो थोड़ा निकल गए टहलने का, बस यही मौका है, चुप्पे चाप देख लेते हैं, वरना भगवान के सामने कैसे देखेंगे। नारद जी अंदर घुसे, तुरंत देखते हैं सिरहाने में एक लिस्ट तैयार थी, डायरी तैयार थी। उलटते हैं तो 1 नंबर में सच में नारद जी का नाम था। अब तो 2 फीट जमीन छोड़ दिए, उछल गए। कहा देखा हनुमान जी, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा। मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही उनको सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रणाम है आपको, आप ही भगवान के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी चुप हो गए। तभी नारद जी नीचे लिस्ट में देखते हैं कि पूरा लिस्ट में कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं। अब नारद जी को थोड़ा सा